मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी का रुख करें। ये बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। आज उन्होंने मुंबई के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां कोरोना के साथ ही उन्हें निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था और तब से ही वो लगातार संघर्ष कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें दोबारा लाइफ सपोर्ट पर भेजा गया और आज उन्होंने मुंबई में कैंडी ब्रीच हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली और आज वो हमारे बीच नहीं रही। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन उनके प्रशंसक बिल्कुल शॉक्ड हैं। सभी सिंगर की आत्मा को लंबी शांति की दुआएं कर रहे हैं और प्रशंसकों की आंखें भी नम हैं। आज हर भारतीय की आंखें नम हैं, क्योंकि लता मंगेशकर की सुरीली आवाज जिसे सभी ने सुना, आज वो हमारे कानों में गूंज रही है। आज वो हमारे बीच नहीं रही और ये सुनकर हर कोई खामोश है। मनोरंजन जगत में मानो शोक की लहर उमड़ पड़ी हो। हर कोई इस खबर को सुनकर बेहद हैरान और दुखद भी है। लता मंगेशकर का योगदान बहुत रहा संगीत जगत में, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 25,000 उन्होंने गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी हैं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न जैसे अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, उस उम्र में ही उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अपने भाई बहन के भीतर भविष्य के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की। लता मंगेशकर It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। हर कोई बेहद दुखी है, बेहद गमगीन है। उनके परिवार वालों ने भी ये सूचना मीडिया के सामने रखी। आपको बता दें कि सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लता जी भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच रहेगी और उनकी पहचान भी। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने कई ऐसे गाने गाए जिसे उन्होंने न सिर्फ अवार्ड प्राप्त किया, बल्कि लोगों के दिल में भी एक जगह बना ली थी और यही वजह है कि वो अमर हो चुकी है। वो हमारे बीच आज भले ही ना हो, लेकिन हमारी यादों में, हमारे जहन में वो हमेशा रहेंगी। आज हर कोई हैरान है और बेहद दुखी भी। पूरे बॉलीवुड में गमगीन माहौल है, क्योंकि लता जी के जाने से हर कोई दुखी है। उन्हें सभी दीदी कहकर बुलाते थे और उनकी बहुत ही इज्जत भी की जाती थी, बहुत सम्मान उन्हें दिया जाता था। हर कोई जब वो खड़ी होती थी तो खड़े हो जाते थे। उनके सम्मान में हर कोई नतमस्तक हुआ। आपको बता दें कि 5 साल की उम्र, जब एक बच्चा ठीक से अपना नाम भी नहीं बोल पाता, उस उम्र से ही उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी।
लता मंगेशकर को हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती थी और यही वजह है कि उन्होंने शादी भी नहीं की और अपना पूरा जीवन अपने परिवार और इस देश के लिए समर्पित किया। लता मंगेशकर ने कई सुपरहिट गाने गाए और इसी के साथ उनकी आवाज़ उनकी पहचान बन गई और लता दीदी आज हमारे बीच नहीं रही। ये बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 8:12 पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी से ही वो अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें कोरोना हुआ था और कोरोना के साथ ही उन्हें निमोनिया भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। हालांकि 2 दिनों पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी ही स्थिर हुई थी, लेकिन दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि लता दीदी ने 25,000 गाने गाए थे और कई सारे पुरस्कार भी उनके नाम हुए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और इसी के साथ उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के चले जाने से आज हर कोई बेहद दुखी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसक अपने दुखों का इजहार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लता दीदी के जाने से उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। सिंगर लता मंगेशकर की आत्मा को शांति मिले, हर कोई यही दुआएं कर रहा है। और लता मंगेशकर के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहीं से उनका पार्थिव शरीर रवाना होगा। अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखेंगे और इसी को लेकर पुलिस व्यवस्था वहां पर की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंची और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही देर में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनका शव उनके घर पर लाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे। बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां यहां पहुंचेंगी और लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन में सभी शिरकत करेंगे। तो बेहद दुखी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 साल की उम्र में जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, आज उनका सफर खत्म हुआ। हर कोई उनके दुआएं मांग रहा है, हर किसी की आंखें आज नम है और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी जा रही है। लता मंगेशकर की वो सुरीली आवाज जो बचपन से हम सुनते आए, आज वो आवाज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन लता जी अमर हो चुकी हैं। उनके गीत हमेशा उनकी याद हमें दिलाते रहेंगे। आज भले ही वो हमारे बीच न हो, लेकिन हमारे जहन में, हमारी यादों में वो हमेशा रहेंगी। लता मंगेशकर जिन्होंने ये साबित किया कि चाहे कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। श्रद्धा कपूर भी अपनी नानी से मिलने पहुंची थी। उनके निधन की खबर पर नेता और अभिनेता हर कोई शोक में डूबा हुआ है। सभी ट्वीट कर शोक जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसक जो इस खबर के सुनने के बाद बेहद दुखी हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए लंबी दुआएं की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश की शान और संगीत जगत की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से बहुत दुख पहुंचा है। परमात्मा उन्हें शांति दे। उनका जाना इस देश कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो लता दीदी को ही जाता है और शायद यही वजह है कि लता दीदी का जो कद है अपने आप में इतना बड़ा था। भारत रत्न से नवाजी जा चुकी थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिला था, पद्म भूषण उन्हें मिला था। एक ऐसा सम्मान नहीं है जो उन्हें नहीं प्राप्त किया था और न ही सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें कई सारे सम्मान मिला था। और जब से ये खबर आई थी कि वो लता दीदी ब्रीच कैंडी में है, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे थे उनका हालचाल जानने के लिए। और जब कल
पहली बार जब ब्रीच कैंडी के अस्पताल ने ये ट्वीट किया कि उनकी तबीयत काफी क्रिटिकल है, उन्हें वापस से वेंटिलेटर पे रखा गया है, तब से सीएम ठाकरे तो वो खुद बीमार चल रहे इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन रश्मि ठाकरे जो कि सीएम की बीवी है, महाराष्ट्र सीएम की, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। संजय राउत यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे आप देखिए काफिला भी निकल रहा है एक और वीआईपी का, शरद पवार, ये काफिला है शरद पवार जी का जो अभी मिलने उन्हें पहुंचे थे लता दीदी के दर्शन के लिए। इसके पहले नितिन गडकरी यहाँ पे पहुंचे। अनुराधा पौडवाल जो एक दूसरी महान गायिका है इंडस्ट्री की, वो यहाँ पर पहुंची है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक इंस्पिरेशन थी, यानी खुद इतनी बड़ी सिंगर कह रही है कि लता दीदी उनके लिए इंस्पिरेशन थी, तो मान सकते हैं कि जो नए बॉलीवुड के उभरते कलाकार है जो गाने में अपना लोहा मनवा चुके हैं या मनवाना चाहते हैं, वो एक आइडल के तौर पे, एक इंस्पिरेशन के तौर पे लता दीदी को देखते थे। और यही वजह है कि जब उनकी निधन की खबर यहाँ पर आई है तो लोगों का जो मूवमेंट है उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ना सिर्फ अभी तो फिलहाल राजनीतिक गलियारे के लोग पहुंच रहे हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और दूसरा एक चीज है कि कोरोना काल को देखते हुए कई सारी पाबंदी अभी भी महाराष्ट्र या मुंबई में जारी है, तो हो सकता जी और लोग यहाँ पे पहुंचे ना, लेकिन ट्विटर के माध्यम से अपने किसी और माध्यम से श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर रहे हैं। ना सिर्फ सत्ता बल्कि विरोधी पक्ष भी उन्हें, जैसे कि कल हमने पीएम पीयूष गोयल यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि पीएम ने संदेश भेजा है उनके परिवार वालों के लिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो सिर्फ पीएम मोदी ने नहीं बल्कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो शेयर करके ये कहा था कि देश को तुम्हारी जरूरत है। तो लता दीदी का ये मुकाम था, उनका ये कद था, और अब जब वो नहीं रही है तो एक शौक की लहर है। जैसे कि गडकरी जी ने कहा, संजय राउत ने ट्वीट किया कि एक युग का अंत हो गया। तो वाकई में एक युग का अंत हो गया, क्योंकि 7 दशकों से वो लगातार बॉलीवुड में काम कर रही थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना गाया था रेडियो के लिए, और बॉलीवुड में तो तमाम उन्होंने गाने गाए। लता जी एक ऐसी गायिका है जिन्होंने सिर्फ लगभग हर जनरेशन के साथ काम किया है। तनुजा के लिए भी उन्होंने आवाज दी है, तो तनुजा की बेटी काजोल के लिए भी उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाओ में आवाज दी थी। तो एक कारनामा में लता दीदी ही कर सकती थी, लेकिन अब जब लता दीदी नहीं है तो एक शौक की लहर है। और लगातार जो है अस्पताल के बाहर हलचल जो है वो काफी तेज है। पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफी बड़ा है। बड़े पैमाने में जो मुंबई पुलिस ने अपने जो बल है वो सड़कों पर तैनात किया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर बैरिकेडिंग की गई है ताकि ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस ना हो। जो वीआईपी जो लोग लता दीदी को मिलने के लिए पहुंच रहे हैं उनमें किसी भी तरीके की रुकावट ना हो और सारी जो चीजें वो ठीक ठाक चले। बिल्कुल लता जी, उनकी आवाज हर कोई मानता था और यहाँ तक कि हर कोई उनकी आवाज के जादू को जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह है कि लता मंगेशकर एक ऐसी सिंगर जिन्होंने सभी को आवाज दी और अब भी उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी और ऐसी क्षति है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, शोक की स्थिति में है हर कोई। आज उनके जाने से हर किसी को गहरा दुख पहुंचा है। आपको बता दें कि हर कोई लता जी के जाने से बेहद दुखी है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के जाने से दुख जताया और कहा कि भारत को उनकी जरूरत थी, ऐसे में आज वो हमारे बीच नहीं रही। कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन से दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। हिंदी सिनेमा और संगीत जगत को एक नई पहचान देने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही और ये खबर बेहद दुखद है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ। लता मंगेशकर की निधन की खबर सुनकर ही मनोरंजन जगत में बेहद दुख की लहर है। के परिवार से लता मंगेशकर फैमिली का एक नाता है, पुराना नाता है, वो रिलेटिव भी है। और अभी शक्ति कपूर यहाँ पर पहुंचने वाले। कल श्रद्धा कपूर अपनी मां के साथ पहुंची थी और शक्ति कपूर जो है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल यहाँ पर पहुंचने वाले, जैसे उनको यहाँ पर खबर पता चली और इसी के लिए कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। 26 दिन से लगातार लता दीदी यहाँ पर एडमिट थी और 26 दिन से लगातार उनका इलाज चल रहा था। वो आईसीयू में थी। बीच में ये खबर आई थी, राहत की सांस ली थी उनके फैंस ने, उनके चाहने वालों ने कि अब
जब डॉक्टर ने ट्वीट किया कि वो अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, वेंटिलेटर से जब उन्हें हटाया गया तो एक राहत की सांस ली थी। ऐसा लग रहा था कि लता दीदी जो कि इस अस्पताल में लड़ रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका कोविड से, निमोनिया से और स्वास्थ्य के अन्य बीमारियों से, तो ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी स्वस्थ होकर घर लौटेगी। लेकिन शनिवार को जब इस तरीके की खबर आई कि लता दीदी की तबीयत वापस से खराब हो गई, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, भर्ती किया था। लता दीदी को कोरोना के साथ ही निमोनिया भी हुआ था और उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था और तब से ही लगातार वो संघर्ष कर रही थी। इलाज के दौरान 2 दिन के लिए उन्हें उनका वेंटिलेटर हटाया, लेकिन उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, जिसके बाद दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 26 सितंबर को लता मंगेशकर का जन्म हुआ था और वो बेहद ही सौम्य व्यवहार की थी। और फिल्म कलाकार हरीश भल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ यादें हैं लता जी की, और बॉलीवुड में आज पूरा बॉलीवुड गमगीन है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लता जी से हमारी यादें सबसे ज्यादा ये हैं कि मैं भी इंदौर का रहने वाला हूँ जी। और लता जी का जन्म जो आपने बताया 26 सितंबर को इंदौर में हुआ था। हम इंदौर वासियों के लिए बहुत ही दुख का दिन है। इंदौर का एक सितारा जो पूरे भारत में ही पूरे विश्व के अंदर जिसने नाम चमकाया, और आज इंदौर और बॉलीवुड के अलावा पूरा देश ही गम में डूब गया है। लता जैसी आवाज ना हुई ना होगी, हम ये मानते हैं। उसके अलावा लता जी को हमारे इंदौर से बहुत प्यार था और लता जी जब भी उनकी याद में, लता जी की याद में उनके जिंदा रहते हुए ही कई वर्षों पहले लता मंगेशकर अवार्ड चालू किया गया, जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट और सबसे बड़ी एक आदर उनको दिया गया इंदौर वालों ने। और कई वर्षों से वो कार्यक्रम और वो अवार्ड एक इंटरनेशनल फेम का भी बन गया। लता जी उस चीज से बहुत प्रसन्न रहती थी और बड़ी खुश होती थी कि मेरे को इंदौर वालों ने इतना प्यार किया है। लता जी ने जो किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लता की आवाज शायद ही अब कई सैकड़ों वर्षों तक फिर से आए, हमारा ये मानना है। लता जी ने हर क्षेत्र के अंदर ना केवल संगीत पर उसके अलावा उन्हें, आपको पता होना चाहिए कि उन्हें खेलों से भी बहुत प्यार था, उन्हें क्रिकेट से बहुत प्यार था, क्रिकेट को भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और सचिन तेंदुलकर को तो वो अपना बेटा ही मानती थी। तो लता जी ऐसी एक हस्ती थी कि जिनको देखकर विश्व के अंदर और खास करके भारत में नौजवान बच्चे भी हमेशा प्रेरणा उनको मिलती रहेगी। और लता जी की जीवनी एक बहुत ही बड़ी एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं हम लोगों के लिए। और बंबई में, मैं आजकल बंबई में ही हूँ, बंबई तो बिल्कुल गम में डूब चुका है और बंबई में लग रहा है कि जैसे उनकी आत्मा मर गई है। आज बंबई की आत्मा खत्म हो गई है। लता जी को श्रद्धांजलि। बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ बात करने के लिए, और आपकी आवाज से मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ कि कितना दुख इस वक्त आपको हो रहा है और पूरा देश इस वक्त गमगीन है। उन्होंने अपनी आवाज से हर किसी को आकर्षित किया और आज ये आवाज हमारे बीच नहीं रही। आपको बता दें कि 8 जनवरी से ही वो अस्पताल में भर्ती थी और लगातार संघर्ष कर रही थी, जिसके चलते आज सुबह 8:12 पर उनका निधन हुआ। उनके निधन से पूरे संगीत जगत, पूरे बॉलीवुड जगत में गम का माहौल है और हर कोई यही कह रहा है कि इस कमी को कोई नहीं भर सकता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।